हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 26वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम मैनुअल स्टेबलाइजर का कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें कि डीपीडीटी स्विच का उपयोग किया जाएगा। इस वीडियो में हम 6 पिन वाले डीपीडीटी स्विच के साथ अलग कनेक्शन और 8 पिन वाले डीपीडीटी स्विच के साथ अलग कनेक्शन, यानी कि इसके अंदर हम टोटल 2 कनेक्शन सीखने वाले हैं, जो कि दोनों एक ही जैसे है। सिर्फ स्विचों का कनेक्शन यानी 6 पिन और 8 पिन का जो भी कनेक्शन होगा वो थोड़ा बहुत बदलाव होगा, नहीं तो बाकी सारा कनेक्शन लगभग एक ही जैसा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरा ये चित्र बना रखा है कि किस किस भाग का यहाँ पर कनेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर 1 वे स्विच है, जिसके द्वारा पूरा सिस्टम जो है ऑफ होगा या ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पर 6 पिन वाला डीपीडीटी स्विच है। इसके बारे में हमने पहले ही बता रखा है, आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसके बारे में जानते होंगे। चलिए अब हम इनका कनेक्शन सीख लेते हैं। यहाँ पर हम फेज सप्लाई को सबसे पहले 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर इन करेंगे और यहाँ से ऊपर से सप्लाई को निकालने के बाद हम इस डीपीडीटी स्विच के अंदर इनपुट का काम करेंगे। अब ये जो फेज इनपुट वाला कार्य है इस डीपीडीटी स्विच में, यानी 6 पिन वाले डीपीडीटी स्विच में टोटल 6 पिन है, यानी 6 पिन है, तो उनमें से किस पिन पर इनपुट होगा, तो उसके लिए हमें पहले तो ऊपर और नीचे वाले जो भी 4 टर्मिनल है, यानी ऊपर 2 और नीचे 2, इनको क्रॉस में जोड़ लेना है। और क्रॉस में जोड़ने के बाद या तो आप इसमें ऊपर इधर इधर कहीं पर भी, मतलब पहले यदि आप इनपुट का तार जोड़ना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, इन 6 पिनों में से किसी एक पर आप इसको जोड़ सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर बीच वाले में जोड़ना चाहेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ यदि आपने इनपुट कर दिया तो इसके जस्ट इधर वाले से आप आउटपुट करेंगे। और ये जो 2 तार नीचे से निकलेगा, चाहे ऊपर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे और ऊपर वाले दोनों एक ही हो गए हैं जब हमने इसको क्रॉस में जोड़ दिया है तब। अब यहाँ से जो 2 तार निकलेगा, यानी ये डीपीडीटी स्विच है तो इसके नीचे से हम ये 2 तार निकालेंगे। ये दोनों तार हमारे रोटरी स्विच में 1 नंबर और पोल पर जा करके जुड़ने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने कनेक्शन बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो सेम कनेक्शन वही है। यानी रोटरी स्विच जो है हमारे ट्रांसफार्मर के 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जो है 1 से 8 नंबर तक में क्रमशः जुड़ा हुआ है। यानी 1 नंबर से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे ही जो है कि आपको लगभग सभी प्रकार के स्टेबलाइजरों में जोड़ना है। तो ये रोटरी और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ऐसा ही होगा। उसके बाद यहाँ से ये जो 2 तार निकलेगा, यह दोनों तार जो है एक जाएगा पोल पर और एक जाएगा 1 नंबर पर। तो यहाँ पर जो 2 तार आ रहा है, इन दोनों तारों में से कोई भी एक नंबर पर जोड़ा जा सकता है और कोई भी एक तार जो है हमारे इस पोल पर जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये 2 तार को इसमें जोड़ दिया। अब इसी जो हमारा 6 पिन वाला डीपीडीटी स्विच है, यहाँ से हम एक और तार निकालेंगे। जहाँ पर हमने इनपुट किया था इसके जस्ट साइड वाले से हम इसको आउटपुट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में यदि आप देखेंगे वीडियो इसका देखेंगे तो आपको यह बताया गया है कि कहां से हमें इनपुट करना है, कहां से आउटपुट करना है। तो इस जगह से हम क्या करेंगे, आउटपुट कर लेंगे। और ये जो आउटपुट वाला तार है, ये आउटपुट वाला तार सीधे सीधे हमारे रिले के पोल पर आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ से पोल पर जैसे ये जुड़ता है, अब इसको निकलने के 2 रास्ते मिलेंगे। इस रिले में इस फेज सप्लाई को निकलने का 2 रास्ता मिलेगा। कौन कौन सा, या तो NC या फिर NO। तो यह लगातार किससे निकला रहता है, यानी कि जब यह रिले ऑफ रहेगा तो ये जो पोल है NC से सटा रहेगा। तो इसीलिए हम NC से एक फेज सप्लाई निकालेंगे, यानी ये जो पोल है इस पर हमने फेज इन कर दिया। अब यहाँ से NC से जो फेज है इसको हम निकालेंगे और इसका कनेक्शन हम यहाँ पर 5 पिन सॉकेट, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ वोल्ट मीटर, और ये आगे बढ़ेगा इस तरीके से चला जाएगा ग्रीन इंडिकेटर पर। तो इस तरीके से यहाँ से फेज सप्लाई निकल करके इतना पर चला गया। उसके बाद जो है कि यहाँ से NO से एक फेज निकलेगा
NO से या NC से किसी एक से एक बार में एक ही निकल सकता है फेज, यानी कि जब यह रिले ऑफ रहेगा तो यह पोल जो है कि NC से सटा रहेगा, तो यह फेज जो है कि इधर आउटपुट होता रहेगा, अपना इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक लिमिट से अधिक वोल्टेज बढ़ता है यानी 240 से, ये जो 240 वोल्ट का मान है ये लगभग सभी स्टेबलाइजरों में एकदम फिक्स रहेगा। आप 240 पर ही सेट करेंगे और 240 वोल्ट से जैसे ही अधिक होता है यह रिले ऑन होता है और पोल जो है NC से अलग होकर के NO पर आता है, और NO पर आएगा तो ये जो फेज है NO पर से आ करके सीधे सीधे हमारे रेड वाले इंडिकेटर पर चला जाएगा, जिससे कि हमारा रेड इंडिकेटर जल करके यह बता देगा कि लाइट जो है ओवर हो चुका है। अब हम इससे मैनेज करेंगे, कम करेंगे, फिर से ये रिले ऑफ होगा, पोल जो है कि NC से सटेगा और फिर आउटपुट सप्लाई होता रहेगा। अब उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है, रिले का जो किट है उसका और रिले आपस में कैसे इनको जोड़ना होता है, तो ये जो लगातार ये जो फेज आ रहा है रिले के पोल पर, यहीं से हम एक फेज निकालेंगे और इस ट्रांसफार्मर के एक साइड किसी भी तार पर, यानी कि जो प्राइमरी साइड है उसमें 2 तार रहेंगे, तो किसी एक तार पर हम इसको फेज सप्लाई दे देंगे। और यहाँ से जो 2 तार निकल रहा है सेकेंडरी से, यह दोनों तार चला जाएगा, यहाँ सप्लाई लिखा गया है तो सप्लाई वाले पर ही ये दोनों तार ऐसे चले जाएंगे। और यहाँ से जो RL लिखा है यानी रिले लिखा है, यहाँ से 2 तार निकलेगा और यह दोनों तार जो है कि हमारे रिले के कॉइल पर चला जाएगा। इस तरीके से ये टोटल जो कनेक्शन था कंप्लीट होता है। और यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल सप्लाई उन सभी स्थानों पर जाएगा जहाँ जहाँ पर तार बचा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में, और यहाँ से ही निकलेगा, हम इस वाले ट्रांसफार्मर में भी देंगे और यहीं से ये जो न्यूट्रल है निकल करके चला जाएगा हमारे रेड और ग्रीन वाले इंडिकेटर में, और यहीं से जो है न्यूट्रल आ करके हमारे वोल्टमीटर में आएगा और वोल्टमीटर से इस तरीके से आगे बढ़ करके हमारे इस 5 पिन सॉकेट में चला आया। तो इस तरीके से आपका जो 6 पिन का DP/DT स्विच था, ऐसे कनेक्शन इसका कंप्लीट होता है। अब इसमें हम यह सीखेंगे कि यह जो हमारा स्विच है कैसे काम करेगा, यह स्टेबलाइजर कैसे काम करेगा। तो इस DP/DT स्विच की 2 स्थिति होती है, या तो यह ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो अब हम जो है कि इसको या तो ऊपर या फिर नीचे के तरफ करेंगे, तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करेंगे तो कुछ इस तरीके से बीच वाला ऐसे सट जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फेज सप्लाई है यहाँ पर आई थी, वह फेज सप्लाई ऊपर जाएगा और ऊपर से यहाँ पर आएगा, और यहाँ से ये वाला तार को पकड़ के आप आइए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 1 नंबर पर हमारा जो इनपुट है आ गया है और 1 नंबर से यहाँ पर इनपुट हो चुका, ट्रांसफार्मर के 1 नंबर पर हमारा सप्लाई जा चुका है। अब जो है यहाँ से होता क्या है कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता है, जैसे हमारा 1 नंबर पर इनपुट हुआ, आउटपुट हमारा इस पोल से होगा, क्योंकि 2 ही तार ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जोड़े गए हैं। यहाँ से ये सप्लाई इन हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और जैसे ही हम रोटरी स्विच के नॉब को घुमा करके 1 नंबर पर रखेंगे तो पोल वाला क्या है 1 नंबर पर सटेगा, तो जो सप्लाई हमारा 1 नंबर पर आया था वही सप्लाई यहाँ पोल से होते हुए यहाँ जाएगा, और यहाँ से हो करके हमारे रिले पर, रिले NC से जुड़ा है तो NC से जोड़ने के बाद इधर के तरफ ये आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ से जैसे ही हम 2 नंबर पर घुमाते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप इस पोल को यानी कि इस नॉब को घुमाएंगे 2 नंबर पर, तो जो भी सप्लाई हमारा 1 नंबर पर आया था वो 2 नंबर से ऐसे निकलेगा, यानी कि इनपुट हमारा 1 नंबर पर हुआ, आउटपुट 2 नंबर पर होगा, तो वोल्टेज का मान क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 3 नंबर पर करेंगे तो और बढ़ जाएगा, 4 नंबर पर करेंगे और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम 1 2 3 ऐसे 4 पर बढ़ाते जा रहे हैं रोटरी स्विच को, हमारे वोल्टेज का मान जो है बढ़ता हुआ आपको समझ में आएगा। और इधर से ये जो 1 नंबर पर इनपुट हुआ है, आउटपुट जो है कि हमारे इस तरीके से पोल से होता रहेगा, और ये जो पोल से आउटपुट हो रहा है इसको पहुंचाना है हमको इस आउटपुट साइड
सॉकेट तक नहीं पहुंचाएंगे तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये जो तार है यहाँ पर जुड़ा, ये ऊपर के तरफ गया है और ऊपर से ये जो है कि ऐसे आ गया, यहाँ से आ गया रिले पर। रिले का एनसी पोल से, जो पोल है एनसी से सटा रहेगा, तो यहाँ से आकर के हमारे सॉकेट पर, वोल्ट मीटर पर और ग्रेन इंडिकेटर पर इस तरीके से जाएगा। यहाँ से जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वोल्ट मीटर में देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है इस स्विच का हम दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरे स्थिति में क्या होगा, इसको हम ऐसे डाउन करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे डाउन किया गया स्विच को, जैसे हम नीचे करेंगे तो ये जो बीच वाला है नीचे की तरफ सटा, तो यहाँ से जो सप्लाई आएगा बीच में आ गया, बीच से ये सीधे नीचे आएगा। नीचे से आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है अब इधर के तरफ जाएगा, क्योंकि अब जो है फेज डायरेक्ट हम इस वाले तार से इनपुट कर रहे हैं। अब ध्यान रहे कि इधर से जब इधर से फेज जा रहा है तो वापस रिटर्न जो है कि इस वाले रास्ते से आएगा। जिस वाले रास्ते से पहले जा रहा था अब उससे रिटर्न होकर के आएगा, और जिससे रिटर्न होके आ रहा था उससे अब इन हो रहा है। इस स्विच के द्वारा वही काम हो रहा है। तो यहाँ से ये जो फेज है ये सीधे सीधे पहुँच गया कहाँ पर, आप देख सकते हैं पोल पर पहुँच रहा है। इस तरीके से ये डायरेक्ट पहुँच गया पोल पर। निकलेगा कहाँ से, ये 1 नंबर से निकलेगा, यानी कि हर एक स्थिति में यहीं से आउटपुट का मान निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम रोटरी स्विच को 1 नंबर पर रखेंगे तो जितना हमारा सप्लाई हमारे पोल पर आया रहेगा उतना ही 1 नंबर से डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी ट्रांसफार्मर के अंदर जा करके बढ़ने वाला कोई चांस नहीं है। डायरेक्ट जिस पर गया और वहीं से जो है कि ये निकल गया, तो जितना वोल्टेज आएगा उतना ही जो है इधर आउटपुट पर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको 2 नंबर पर इनपुट करते हैं, अब ध्यान रहे कि यहाँ से जो फेज आया था इनपुट वाला फेज पोल पर आया है, पोल से पहुँच गया 2 नंबर पर, और 2 नंबर से हमारे इस ट्रांसफार्मर के 2 नंबर लूप पर पहुँच रहा है। लेकिन 2 नंबर पर पहुँच तो रहा है, लेकिन निकलने का रास्ता केवल एक ही है और वो है 1 नंबर। तो ये 2 नंबर पर इनपुट गया तो आउटपुट आपका 3 नंबर 4 नंबर सबसे हो रहा है, लेकिन हम निकाल किससे रहे हैं, तो केवल और केवल एक ही नंबर से निकाल रहे हैं। तो ये 2 नंबर पर गया, हम निकाल किससे रहे, 1 नंबर से। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही हम आएंगे वोल्टेज का मान क्या हो गया, घट गया। जैसे ही हमने 1 नंबर से बढ़ा के 2 नंबर पर किया वोल्टेज का मान थोड़ा सा घटेगा। वैसे ही हम जो है कि यहाँ 3 नंबर पर रखेंगे इसको, तो क्या होगा, 3 नंबर पर आएगा, लेकिन निकलेगा कहाँ से, 2 नंबर से नहीं निकलेगा, एक ही नंबर से निकलेगा, क्योंकि निकलने का रास्ता केवल एक ही है और वो है 1 नंबर। ठीक है, तो जैसे जैसे, कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे आप रोटरी स्विच को आगे के तरफ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान घटता जाएगा। यानी कि आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज का मान घटता जाएगा। और यदि आप इसको ऊपर रख करके इनपुट आप 1 नंबर पर करेंगे और आउटपुट पोल से ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे रोटरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो 2 स्थितियां हो रही हैं इसमें। एक तो आप रोटरी को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वोल्टेज का मान बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी है कि जब आप रोटरी को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसा जो है कि हमारे डीपीडीटी स्विच वाले कनेक्शन में होता है। और इस प्रकार का जो कनेक्शन है 0.25 kVA से लेकर के 3 kVA तक एकदम जो है कि सक्सेस है। यानी 3 kVA तक के स्टेबलाइजर में इस प्रकार का कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे छोटा स्टेबलाइजर हो चाहे 3 kVA तक का स्टेबलाइजर हो, आप ये वाला कनेक्शन आसानी से उसके अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये वाला कनेक्शन समझ चुके होंगे और यह एक कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी 6 पिन वाला डीपीडीटी स्विच के साथ ये कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। आप चाहें तो
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी में अपने अवश्य बना लें, ताकि आपको भविष्य में इसका उपयोग करने में कोई समस्या न हो। चलिए हम इसका दूसरा वाला कनेक्शन बनाते हैं और दूसरे वाले कनेक्शन में हम 8 पिन वाले DP/DT स्विच का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, बार बार ये DP/DT स्विच का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि डबल पोल डबल थ्रो। इस DP/DT स्विच का पूरा फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रो। याद रखिएगा, हमेशा ये काम आने वाली चीजें हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर लगाने वाले हैं 8 पिन वाला DP/DT स्विच। तो 8 पिन वाले DP/DT स्विच में क्या है, 4 पिन ऊपर होता है और 4 पिन जो है कि नीचे के तरफ होता है। कनेक्शन में बस ये जो 4 तार हमारे 6 पिन में लगे थे, वही 4 तार इसके अंदर भी लगेंगे, लेकिन किस स्थान पर लगेंगे उसी चीज को हमें इसमें सीखना है। अब देखिए, यहाँ पर बीच वाला जो 2 टर्मिनल ऊपर वाले हैं और नीचे वाले जो 2 बीच वाले हैं, इनको क्रॉस में ऐसे जोड़ा जाता है और बाकी ये सीधा सीधा जो साइड वाले हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद जो है कि हम इसका जो ये तार है यानी कि 1 नंबर और पोल वाला, इसको हम साइड वाले पर यहाँ पर जोड़ देंगे। साइड यानी कि एकदम बाहर और इधर भी एकदम बाहर। ये जो फेज तार है इनपुट वाला, इसको हम अंदर जोड़ेंगे और ये जो आउटपुट वाला है इसको भी हम अंदर जोड़ेंगे। जैसा 6 पिन वाला काम कर रहा था, ठीक उसी तरीके से हमारा ये 8 पिन वाला भी काम करेगा। अब जो है ये दूसरा वाला कनेक्शन भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में इसका कनेक्शन डायग्राम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया है तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इस कनेक्शन को ज़रूर आप अपने कॉपी पर बनाएं ताकि आपको यह याद हो सके, क्योंकि देखने से अच्छा ये है कि आप उसको देखने के बाद अपने कॉपी में बना लें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।